अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत इलाकाई पार्टियों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में लोगों को धोखा दिया और बेगुनाहों के कत्ल के जिम्मेदार है। अल्ताफ बुखारी ने इशारा दिया कि हुकूमत के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। बुखारी ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से निकालने के लिए पुरअज़्म है और सर्दियों में 500 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी और गर्मियों में 300 यूनिट्स के अलावा घरेलू अशिया पर सब्सिडी फराहम करेगी। बुखारी के साथ पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1987 में कहा कि वो एक अपनी इलाकाई जमात को यहाँ बरसे इक़्तिदार लाएंगे, तो यही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का लीडर जो आज अपने आप को आंसू बहाता है, वो दिल्ली गया और एक अकार्ड किया। अरे भाई, किनके साथ अकार्ड किया? तुम तो कल कहते थे इन्होंने मुझे निकाला। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने तुम्हें कुर्सी से निकाला? कश्मीरियों ने तो तुम्हें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तुम्हें एतमाद दिया था 83 में, लेकिन तुम तो तब भी डांस करते रहे। 83 में निकाला उन्होंने और 87 में जाके उनकी गोद में फिर बैठ गए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या है, आज फिर उनकी गोद में है। दाएं बाएं आज वही लोग होते हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमको भी नहीं दिखता है? तुम लोगों ने तो 47 से खेल यहां खेले। आज एक साइड से एक रोती रहती है उनके लिए, एक साइड से दूसरा उनकी गोद में बैठता। कौन कौन उनकी गोद में बैठेगा? अरे भाई, उनकी गोद तो अपनी खुद खाली हुई है। उनको तो हिंदुस्तान में अब जगह कहीं नहीं है। तुम क्या उनको जगह दे दोगे जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस और पीडीपी इकट्ठे हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके साथ कोई बात करता है, इस पे गौर करना और हाँ कर देना। मैं कहा, इससे आपकी गलाजत धुल नहीं जाएगी। आपको तो गलाजत लगी हुई है, जो आप बीजेपी के साथ गई, आपको गलाजत लगी हुई है, लेकिन मुश्क में कमी आएगी। क्या मैंने गलत कहा था? आप बताइए, गलत कहा था? मैं कहा, आप गलाजत, आपकी थोड़ी सी जो मुश्क है उस गलाजत की कम हो जाएगी। देखिए, इत्तेहाद बना। जब असेंबली में प्रूव करने की बात आई, वो लीडर कहती है अब इनके साथ ही मेरी वाबस्तगी है, मैं इनके साथ भी लड़ूं। बेशरम बेशरम बेशरम, तुम तो इनके खिलाफ निकली थी। अंदर से अगर ये साजिश थी कि असेंबली तोड़वानी है, तो फिर क्यों वो ड्रामा किया? उस दिन भी धोखा उन लोगों को दिया। और एक आज बहुत बड़े लीडर निकल आए हैं, वो हमारे आज बड़े हमदर्द निकल आए हैं। उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और अंदर पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर थे। उनको भी शर्म नहीं आई। वो भी आज बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं, हमें बहुत बड़े लेक्चर करते हैं कि जनाब मैं तो ये करता हूँ। आज क्या हो? आज तो तुम कोई नहीं हो। जिस वक्त थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया। उस वक्त तो साजिश में मिल गए। खाली एक घर मौजूद रहे दिल्ली में, एक घर के पीछे कि एक सरकारी मकान बचा रहा है, उसके सौदा किया। मुझे किसी ने पूछा, अल्ताफ साहब, ऐसे ही आप जिस तरह आपके साथ बैठा हूं, क्या करोगे कल अगर इतनी सीटें न मिली कि सरकार आपकी बन जाए, तो क्या बीजेपी के साथ जाओगे? मैंने कहा, क्या वो कोरोना है जो मुझे लग जाएगी? वो भी एक सियासी जमात है। जमातें तो सब सियासी जमातें हैं, एज लॉन्ग एज आप लोगों से वो धोखा देकर वोट नहीं लेते। अगर आप लोगों को कहोगे मुझे वोट दे दो, मैं बीजेपी को दूर रखूंगा, क्या मैं रख सकूंगा? बिल्कुल नहीं रख सकूंगा। अगर आप मुझे यहां से दे दोगे, जम्मू से दे देंगे, एक आपकी मजबूत सरकार बनेगी। आप देखेंगे आपके हुकूक का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाकी ये चोंचले जो है, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन चोंचले चलाती है, कभी आपको कहती है आपकी ज़मीनों से बेदखल करेंगे, कभी आपको कहती है कि आपके मकानों से बेदखल करेंगे। ये कौन होते हैं? 2 महीने गिन के रखो, 2 महीने के बाद इनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी। उस वक्त हम फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर की जमीनें जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार